गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। तुम्हारे शुक्राने के बिना सच में ये जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। तुमने जो बख्शा है उसको हम लोग इन शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते। तेरी कोई ऐसी संगत नहीं जो तुझे पहचान जाए, तुझे जान जाए, तो तेरे शुक्राने के बिना उनका एक पल भी निकलता होगा। शुक्राना मेरे माल का, अनंतम शुक्राना। मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु जब किसी संगत को किसी भी रूप में दर्शन देते हैं तो वो बहुत डिवाइन होता है, बहुत प्यारा होता है। जैसे शिरडी के साईनाथ है, बहुत सारी संगत उनको भी मानती हैं और उनको बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, दिल से जुड़ी होती हैं। लेकिन मेरे गुरु महाराज ने बहुत सत्संग सुनवाए जिसमें उन्होंने यही बताया कि वो साईं भी वो खुद ही हैं, वो जोत भी उन्हीं के अंदर की है। और ये मुझे समझ नहीं आता था कि ये सब गुरु सब एक ही ज्योति होती है। बस समय के अनुसार मेरा महाशिव इस धरती पर इस रूप में आया तो सब कुछ उन्हीं के अंदर से तो डिवाइन एनर्जी आई हुई है, वो लाइट के रूप में जो हर किसी को, मनुष्य को तारती रहती है। तो शुक्राना है गुरु जी। जब कुछ मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है, तो ऐसा लगता है एक नई शुरुआत है, क्योंकि महाराज कहीं ना कहीं ये समझाते आए हैं कि तुम्हें मुश्किलों से लड़ना है और आगे बढ़ना है, शुक्राना करते जाना है, हार नहीं माननी, जीतने की आदत डालनी है। क्योंकि साथ में गुरु है तो फिर डर किस बात का। अपने आप को हर उस मुश्किल से, हर उस परिस्थिति में जहाँ भी हम हैं, हमें अपने आप को अकेला नहीं समझना, क्योंकि अब तो डिवाइन शक्ति है हमारे साथ। तो मैं जैसे बता रही थी कि गुरु महाराज ने आज मैं सच में सुबह उठी थी तो मॉर्निंग में तो गुरु महाराज ने कुछ पंक्तियां कान में चलाई हुई थी कि आज शुक्राना करना है साईनाथ के रूप में जब गुरु महाराज मेरे जीवन में आए, क्योंकि वो हर रूप में अलग अलग समय के अनुसार हमारी जो सोच होती है, जो हमारा मन होता है, उसको किस तरीके से स्थिर रखना है, किस तरीके से हम जानते हैं, नानक जी के रूप में जानते हैं, जिस रूप में भी जानते हैं, वो डिवाइन लाइट हमें उस समय आकर हमें मार्ग दिखाती है, हमें बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। तो शुक्राना है। आज एक शिरडी के साईं बाबा के लिए कुछ चल रहा था तो गुरु महाराज ने जैसे मुझे मौका दिया, याद दिलाया कि देख कितने साल पहले, 3 साल 4 साल पहले की बात है, जब महाराज ने शिरडी के साईं बाबा का मेरे पास बहुत पुराना स्वरूप था। संगत जी बहुत पुराना था और वो मेरे पास ही था। मेरी शादी को भी कितना टाइम हो गया है, 30 इयर्स हो चुके हैं। और सच में जब शादी होकर आई थी तो वो स्वरूप साईं बाबा का जो था हमारे घर के एक स्टोर में था और वो गुरु महाराज का वहाँ पर रहता था। क्योंकि जब कहते हैं ना कि पॉजिटिव एनर्जी जब घर के अंदर होती है तो नेगेटिविटी को बहुत प्रॉब्लम होती है, और इसीलिए शायद उसने उन गुरु महाराज का स्वरूप लगने नहीं दिया और वो स्टोर में रखा था। तो पता नहीं एक बार सफाई करते करते मुझे मिला और मैंने उठा के उसको अपने पास रख लिया। तो गुरु महाराज मेरे साथ उस रूप में हमेशा से मेरे साथ थे, पहले भी थे। पहले महाशिव को जैसे मैं बहुत ज़्यादा ही जैसे शिवलिंग के साथ अटैच थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि शादी के बाद मंदिर जाना थोड़ा बंद हो गया, नहीं निकाल पाई टाइम, एक रूटीन नहीं बन पाया जो पहले था, जो पहले आज़ादी होती है लड़की की शादी से पहले। शादी के बाद वो सब बंदिशें हो जाती हैं क्योंकि वो अपने लिए समय नहीं निकाल पाती, बाकी पूरे परिवार के लिए उसके पास समय ही समय होता है। तो ये सब महाराज सिखा रहे थे। तो वो मैं बता रही थी कि वो स्वरूप मेरे पास ही था, चाहे कभी बच्चों की बुक्स में रहता था या कोई किसी ऐसे स्थान पर रखा रहता था, तो उन्होंने हर जगह प्रोटेक्ट किया। गुरु महाराज हमारे कभी किसी चीज़ में बंदिशों में नहीं है, लेकिन वो हर तरीके से हमारे साथ है। तो अभी
जैसे मेरे फादर इन लॉ हॉस्पिटलाइज हुए थे, मैंने पहले भी सत्संग में बताया कि उन्हें कैसे एक दिन के अंदर मिरेकल हुआ और गुरु महाराज ने उन्हें सांसें बख्शी। तो कहते हैं ना कि उस दिन जब ब्लेसिंग मेरे घर से गई, गुरु महाराज ने ही हुक्म दिया था कि वो सब देना है, तुझे करना है। तो वो जब ब्लेसिंग गई थी, तो उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल से आई थी, शाम का टाइम था, बहुत अच्छी तरह से याद है कि मैं किचन में काम कर रही थी और किचन में काम करते करते मुझे बाहर से आवाज़ आई ड्राइंग रूम से। वहाँ पर पहले मेरे गुरु महाराज का मंदिर था, तो उस कॉर्नर से नया मंदिर था और वहाँ पर साईनाथ का स्वरूप लगा था, गुरु महाराज का स्वरूप लगा था। तो वो जो कुछ भी था ना, सब कुछ था। और जैसे ही मैं किचन में जाऊं, हॉस्पिटल से आने के 10 मिनट की बात है, मैं किचन में जा रही हूँ काम करने शाम के टाइम, और वहाँ से पता नहीं किसी ने मुझे मेरे हाथ में फ्रूटी दिया था, लेकिन मैंने फ्रूटी पता नहीं मन नहीं किया, मैंने पिया नहीं, वो डस्टबिन में डाल दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं बाहर आऊँ और ऐसे आवाज़ आए जैसे कोई जो वुड होता है ना, उसमें कुछ लकड़ी से मार रहा है, बहुत तेज तेज कुछ मार रहा है, या स्टेयर्स पे कुछ गिरा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आवाज़ बड़ी अजीब अजीब सी आ रही थी। तो सब कुछ गुरु महाराज याद दिलाते हैं कि नहीं समझ में आ रहा था, 1 2 3 बार हो गया ऐसे। तो उसके बाद मैंने मेन डोर खोला, मैंने कहा शायद कोई, हमने जैसे बिल्डिंग जो अपने जो है रेंट पे दी हुई है, तो कोई शायद स्टेयर्स पे से गिर ना गया हो, तो उसकी आवाज़ हो। तो मैं मेन डोर खोल के बाहर देखा तो कोई नहीं दिखा, लेकिन मुझे अपने मेन डोर पर पानी के छींटे दिखे। मुझे नहीं पता वो जल के छींटे कैसे थे, वो गुरु महाराज की ही मेहर थी, उन्होंने कुछ नेगेटिविटी अंदर नहीं आने दी जो कि मेरे साथ अंदर आ रही थी। तो उस समय कितना शुक्राना करूं मैं गुरु महाराज का, वो मुझे बकायदा छींटे के प्रॉपर दिखा है, जल का छींटा, इतना मोटा मोटा ड्रॉप्स था, वो पूरा बकायदा दिखा है। और मैं अंदर आई, और तो मुझे फिर थोड़ी देर बाद ना ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई कुछ काट रहा होता है, तो नहीं समझ में आया। तो ये गुरु महाराज ही कुछ आशीर्वाद दे रहे थे, मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन नेक्स्ट डे जब मैंने सब जोत के लिए, दिया करने के लिए जब मैंने अपने मंदिर को देखा, तो अच्छा एक बात और बताना भूल गई कि उससे पहले जब ये सब हुआ, तो थर्ड टाइम जब मैं अंदर आई ना, तो मैंने देखा मेरे साईनाथ का स्वरूप नीचे गिरा हुआ था, और नेगेटिविटी ने फिर अटैक करने की कोशिश की थी मुझ पर, जो कि गुरु महाराज ने मुझ तक नहीं आने दी। और सच में ये होता है, गुरु महाराज कभी भी हम पर कुछ भी नहीं आने देते, और करने वाले करने की कोशिश करते हैं, या कोई समय ऐसा होता है, या वो हमारा कुछ ऐसा होता है जिसके लिए हम पर ये सब स्थिति आती है। हर किसी की जर्नी अलग है। तो गुरु महाराज ने याद दिलाया कि देख, आज सच में मेरे साथ संगत जी ऐसा हुआ, जो मेरे महाराज का ब्लैक चोले में स्वरूप है, वो कभी नहीं गिरा, और आज वो नीचे गिरा हुआ था। और मैंने आई हूँ और मैंने उनको ऊपर लगाया है। तो गुरु महाराज ने मुझे एक हिंट दी, याद दिलाया कि देख, उस दिन हुआ था और आज हुआ है, आज भी गुरु महाराज ने किसी चीज़ को कुछ करने नहीं दिया। तो शुक्राना है गुरु जी, पता नहीं किस मुश्किलों से, किस उससे मुझे बचाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उससे भी बड़ी बात मैं बताती हूँ कि वहमों में नहीं पड़ना है, सब एक ही एनर्जी है, जोत है, आप कभी उसको अलग मत समझो। उस समय साईनाथ का वुड का जो वो इतना पुराना स्वरूप मेरे पास था, वो मेरे मंदिर में कितनी बार उछाल के मारा गया है मैं नहीं बता सकती, कि जब भी मैं आवाज़ सुन के बाहर आती थी तो वो मंदिर में उसको मारा जाता था। तो फिर वो पता भी ऐसे चला कि वो साईनाथ का स्वरूप नीचे गिरा हुआ था सोफे पर, और मैंने देखा कि मंदिर में इतनी तेज तेज जैसे किसी ने हथौड़े से मारा हो, ऐसे टूटने के निशान थे, बल्कि न्यू मंदिर था। तो ये कौन से कष्ट है मुझे नहीं पता, ये सब मेरे परमात्मा जानते हैं। और आज भी वही हुआ।
और आज गुरु महाराज का ब्लैक चोले वाला स्वरूप जो छोटा पॉकेट स्वरूप है, लेकिन वो ऊपर से नीचे गिरा हुआ था। तो गुरु महाराज ने एकदम से याद दिलाया और मुझे एकदम से मन में भाव आया कि मुझे शुक्राना बोलना है गुरुजी, क्योंकि मैं बताती हूँ कि ये सब होने के बाद वो स्वरूप तो मैंने लगाया, जो कुछ भी किया, लेकिन नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में मैं मंदिर में गई ना, सही में जब दिया बत्ती वगैरह कर रही थी, तो मेरे मंदिर में जो जल का कलश था, इमेजिन जल का कलश पूरा ऐसा नेक पे से कटा हुआ था, पूरा का पूरा आधा, कि जैसे किसी ने आरी से काटा हो या नाइफ से काटा हो, वो पूरा का पूरा कटा हुआ था। और ये सब जो कुछ भी हुआ नहीं पता मुझे, महाराज जानते हैं, गुरु महाराज जानते हैं कि कौन से कष्ट गुरु महाराज कैसे हटाते हैं। बट शुक्राना है गुरुजी, वो अनदेखे इतने बड़े संकटों से बचाने का शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। और एक और शुक्राना करना है गुरुजी का, कुछ दिन से शॉप पर 2 बहुत मोटे मोटे चूहे आए हुए थे, जो कि हस्बैंड रेगुलर बता रहे थे कि ये लोग यूरिन भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, बदबू आने लगती है, और बहुत ज़्यादा था। तो मतलब उनके लिए अलग से एक केज लेकर आए, फिर उनको एक एक करके रोटी का टुकड़ा डालकर उनको निकाला, तो वो चले गए। तो वो कोई सोच सकता है कि नॉर्मल भी है। तो ऐसे ही जब गुरुजी महाराज का सत्संग सुनती हूँ, या जब भी गुरु महाराज का कोई मुझे हुक्म आता है या मैसेज मिलता है, तो गुरु महाराज का मिला कि देख तेरे घर महामारी आनी थी, तो मैंने उससे भी तुझे बचा लेता, तो शुक्राना कर। तो सच में शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। पता नहीं किस अनदेखे कष्ट से तुमने बचाया है मेरे परिवार को, अनंतम शुक्राना। और इसके आगे जितने शुक्राने करूं उतने कम है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा होता है ना हमारे साथ, और आज फिर से जैसे गुरु महाराज का स्वरूप नीचे गिरा, बार बार ऐसे कुछ होता है, तो एकदम से गुरु महाराज एकदम से हुक्म करते हैं कि देख अब शुक्राना कर, क्योंकि शुक्राने के बिना वो घड़ी मुक्ति नहीं है। तो हम कहते हैं ना, हम शुक्राना क्यों करें? हम जब शुक्राना करते हैं तो वो जो परिस्थिति होती है, जो वो घड़ी होती है, वो मुक जाती है और हम उससे आगे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए शुक्राना बहुत ज़रूरी है। शुक्राना मतलब धन्यवाद है हमारे परमात्मा का, जो इन सब मुश्किलों से हमें बचाया है। गुरु महाराज अनंतम शुक्राना। अनजाने में वैसे किसी से, बच्चों से, किसी से कुछ भी कोई गलती हुई है उसे माफ़ कर देना, कान पकड़ के सॉरी है गुरुजी, सच में बस तुम हमेशा हमारे साथ ऐसे ही रहना गुरुजी। वी लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिका, अनंतम शुक्राना। जिस रूप में भी तुम हमें प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसकी मैं कभी भी कहते हैं ना, वो दात, वो तुम्हारा आशीर्वाद, वो ब्लेसिंग इतनी जल्दी समझ में नहीं आती, लेकिन जब समझ में आती है तो हमारे पास शब्द ही नहीं होते कि हम तुम्हारा शुक्राना कैसे करें। तो जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिका। तुम जिस रूप में भी आकर बचा रहे हो, चाहे वो गणपति बप्पा का है, हनुमान जी का है, मेरे भोले भंडारी के रूप में दर्शन देते हो, गुरु महाराज अपने डिवाइन दर्शन देते हो। कुछ दिनों पहले से ही मेरे गुरु महाराज का जो एक बहुत प्यारा स्वरूप है, बहुत प्यारे, उसमें एक वाइट चोले में और एक कलरफुल में, क्रीम और मैरून में, वो बार बार मेरी आंखों के सामने गुरु महाराज दर्शन दे रहे थे उस रूप में। क्योंकि हम नहीं जानते, लेकिन गुरु महाराज को पता है कि मुझे कब उनके दर्शनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उनके साथ की ज़रूरत है। वैसे वो हमेशा मेरे साथ है, इससे प्यारा कोई सत्संग जीवन का नहीं हो सकता, और ना ही कभी ऐसा किसी का जीवन सफल हो सकता है। बट जो भी है, जैसे भी है, जितना भी है, बहुत डिवाइन है मेरे गुरु महाराज। अनंतम शुक्राना। तुम्हारे जितने शुक्राने करूं उतने कम है। बस कभी भी तुम्हारे बिना तो एक पल भी चलना मुश्किल है। जय गुरु जी। जो समझ जाए उसका नसीब, जो ना समझे तो उसका वो वक्त, वो किस्मत कि शायद उसका समय नहीं आया। बट जो भी है, जितना भी है, बहुत बेहतरीन है महाराज। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।